हे गाइस, वेलकम बैक टू पॉलिटेक्निक स्टडी वन। सो गाइस, जैसा कि आपने जो कल मैंने वीडियो अपलोड की थी बेसिक मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग या बेसिक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसकी मैंने आपका जो फ्यूल वाला चैप्टर था उसमें कंप्लीट करा दिया था। तो बेसिक मैकेनिकल की बात करें तो आज डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर। आपका ये चैप्टर है पिन और कॉटर एंड नकल जॉइंट। ये एक आपका चैप्टर होगा, ठीक। और सेकंड चैप्टर इसमें ही डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में, की या कीवे एंड स्प्लाइन ऑन द शाफ्ट, ओके। और नेक्स्ट चैप्टर इसका ये है कपलिंग एंड क्लच, ठीक है। ये आपके चैप्टर होंगे। तो मैं आपको इन जो इस वीडियो में सभी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, एक भी क्वेश्चन आउट नहीं आएगा बेसिक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या बेसिक मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग का, एक भी क्वेश्चन आउट नहीं आएगा। जो भी इस वीडियो में इन चैप्टर से क्वेश्चंस मैं आज बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन आउट नहीं आएगा, ठीक है। सो गाइस, शुरू करते हैं, ओके। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें, जैसा कि ये जो पार्ट है मशीन कंपोनेंट्स के जितने भी पार्ट्स होते हैं जैसे कि पिन, कॉटर, नकल जॉइंट और कपलिंग वगैरह, ये स्प्रिंग, गियर और ये क्या नाम है आपके बेरिंग, ये सभी क्या होते हैं आपके मशीन कंपोनेंट के एक तरीका से पार्ट होते हैं, ओके। तो यहाँ पर जैसे कि इंट्रोडक्शन में जाने तो इसमें आपको लिखना है, अगर इंट्रोडक्शन जैसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन के रूप में परीक्षा में कि मशीन कंपोनेंट होते क्या हैं, तो वहाँ पर थोड़े से वर्डों में ये लिखना है कि मशीन के किन्हीं दो पुर्जों को जोड़ने हेतु, ठीक है, किन्हीं दो पार्ट्स को, जैसे कि आपको एक शाफ्ट ये है और एक शाफ्ट यहाँ पर ये शाफ्ट जोड़ने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको शाफ्ट जोड़ने हैं, तो ये किसकी सहायता से हम जोड़ेंगे, आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक कपलिंग होती है, उसकी सहायता से जोड़ते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से एक कपलिंग है, ठीक है, उसकी सहायता से यहाँ बोल्ट लगा दिए जाते हैं और इन कपलिंग को जोड़ दिए जाते हैं। सॉकेट वगैरह बहुत सारी चीज़ होती हैं इनको जोड़ने के, ठीक है। तो वहाँ पर इन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि मशीन किन्हीं दो पुर्जों को जोड़ने हेतु या उन दोनों पुर्जों की सापेक्ष गति, जैसे कि एक शाफ्ट घूम रही है और दूसरी शाफ्ट भी घूम रही है, तो उसको रोकने के लिए, जो गति हो रही है उसको रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के मशीन अवयव प्रयोग किया, मतलब कंपोनेंट प्रयोग किए जाते हैं, जो निम्न प्रकार हैं। जैसे कि वो कौन सी चीज़ रोक सकती है जो कि असापेक्ष गति हो रही है, जैसे कि पिन है, ये आपने देखी होगी, बहुत जगह प्रयोग होती है पिन, ठीक है। इसके यूज आप आसानी से लिख सकते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में भी ये पिन का प्रयोग होता है, कहाँ होता है वो भी आप लिख सकते हो, कार्स में होता है, ठीक है। तो ये क्या होती है, अर्धवृत्ताकार तार की बनी होती है और ये कास्ट आयरन की भी बनी होती है, ठीक है। तो इनका प्रयोग मशीन के दो अवयवों को नट बोल्ट द्वारा जोड़कर उन्हें घूमने ना देना है। मतलब कि जैसे कि आपने देखो, एक आपके यहाँ पर जो कूलर का पंखा होता है, ठीक है, कूलर में भीतर मोटर होती है, मोटर पर क्या लगी होती है, पंखड़ी। तो पंखड़ी लगाने के बाद एक पिन लगी होती है, जिससे क्या होता है, जो घूम रही होती है पंखड़ी शाफ्ट पर, ठीक है, जैसा कि शाफ्ट घूमेगी इसी सहायता से आपकी क्या होगी, पंखड़ी भी घूमेगी, ठीक है। तो उसे रोकने के लिए, जैसे कि बाहर न निकल जाए, उसके लिए आप पिंस लगा सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पर भी यूज होता है और बहुत सारी जगह इसका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में पिन का यूज होता है, ठीक है। अब जैसे कि बात करें क्वार्टर, ये आपने क्वार्टर जॉइंट पढ़ा होगा, ठीक है, बुक्स में, यदि आपकी क्लास भी हुई होंगी वहाँ पर भी आपको बताया गया होगा। जैसा कि मैं आपको बताऊं, क्वार्टर एक क्या होता है, एक जोड़ होता है जो कि क्या काम करता है, किसी भी शाफ्ट को, मतलब कि दो चीज़ों को जोड़ने का काम करता है क्वार्टर, ठीक है, दो अवयवों को। तो क्वार्टर क्या का जो मृदु इस्पात का बना होता है या पिटवा लोहे का बना होता है, मतलब कास्ट आयरन का बना हुआ एक टुकड़ा होता है। इसके एक सिरे पर चौड़ाई अधिक होती है, जैसे कि यहाँ पर क्या होती है, इसकी चौड़ाई क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। जबकि दूसरे सिरे की जो चौड़ाई है यहाँ पर कम है, ठीक है, ये क्वार्टर होता है, ये पूरा क्वार्टर, ठीक है, कम होती है, अर्थात यह टेपर होता है, टेपर है, जैसा कि आपको दिख रहा है। क्वार्टर जोड़ में जोड़े जाने वाली छड़ों को, जिनमें से एक छड़ को सॉकेट बनाया जाता है, जैसा कि ये छड़ क्या होती है, आपकी सॉकेट होगी, ये क्या होगी, स्पिगॉट होगी, ये क्वार्टर हो गया, और इनके बीच का जो गैप होता है उसे हम बोलते हैं क्लियरेंस, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, इस प्रकार का डायग्राम बनाना है
और आपको स्वच्छ तरीके से बनाना है, और आपको डायग्राम आपकी बुक में मिल जाएगा, बुक आपके पास होगी। ठीक है। जबकि दूसरे सिरे की जो चौड़ाई है वो तो कम होती है। ओके। जोड़े जाने वाली छड़ को, जिनमें से एक छड़ को सॉकेट बनाया जाता है तथा दूसरी छड़ का सिरा जो कि सॉकेट के अंदर जाता है। ठीक। इस प्रकार कॉटर द्वारा अस्थाई जोड़, ये क्या होता है, ये चीज मेन है, ये एक अस्थाई जोड़ है। ठीक है। ये स्थाई नहीं है, ये अस्थाई जोड़ है। इसे कभी भी निकाल कर अलग कर सकते हैं, दोबारा जोड़ सकते हैं। तो उस जोड़ को क्या कहती है, अस्थाई जोड़। ओके। अब जैसे कि डिस्कस करें नकल जोड़। नकल जॉइंट का डायग्राम आपको दिख रहा है। ये क्या होगी, फर्स्ट शाफ्ट, मतलब पहली शाफ्ट होगी। ये सेकंड शाफ्ट है। यदि हम इन दोनों शाफ्टों को जोड़ेंगे तो नकल जॉइंट की सहायता से हम इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है। तो ये भी क्या है, एक सॉकेट है, ये जो लग रहा है ये एक पिन है। ठीक है। ओके। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, नकल जॉइंट के बारे में। इस जोड़ का प्रयोग दो छड़ों को अस्थायी रूप से, ये भी क्या होता है, एक अस्थायी होता है। जो स्थायी रूप से जोड़ता है वो जोड़ क्या होता है, वो होती है वेल्डिंग। ओके। जो वेल्डिंग के द्वारा जोड़ बनाया जाता है। जैसे कि आपको ये चीज़ स्थायी जोड़ पढ़ने की आगे, जैसे कि आपने वर्कशॉप की होगी तो वहाँ पर वेल्डिंग आपने की होगी। ठीक है। तो वहाँ पर ये पढ़े होंगे स्थायी जोड़ कैसे बनाया जाता है, अस्थायी जोड़ कैसे बनाया जाता है। तो ये जो अब आप पढ़ रहे हैं नकल जॉइंट के बारे में, तो ये क्या होता है, एक तरीके से अस्थायी रूप का जोड़ होता है। इसको बनाने के लिए साफ्ट, ठीक है, अथवा या अथवा है, ठीक है, छड़ के एक सिरे पर सॉकेट या चिमटे के आकार की आकृति बनाई जाती है। ठीक है। जिसे चिमटे की आकृति होती है उसे सॉकेट बोलते हैं। जिसके दोनों सिरे पर छिद्र बने होते हैं, दोनों सिरे पर क्या होते हैं, छिद्र बने होते हैं, ऊपर भी नीचे भी। ठीक है। दूसरी छड़ या साफ्ट में चिमटे अथवा सॉकेट के व्यास के बराबर छिद्र बना होता है। ठीक है। सॉकेट में भी व्यास के बराबर छिद्र बना होता है। जोड़ बनाने के लिए सॉकेट दोनों सिरों एवं दूसरी छड़ के छिद्र से एक नकल पिन लगा दी जाती है। जो बीच में जो पिन थी उनके बीच में वो क्या थी, नकल पिन थी। ठीक है। ये इस प्रकार से जोड़ था। ठीक है। ये इधर साफ्ट थी, इधर साफ्ट थी, तो इनके बीच में क्या है, इस प्रकार से पिन लगा दी जाती है। ओके। इस जोड़ का पदार्थ मृदु इस्पात का बना होता है। ठीक। अब डिस्कस करते हैं कुंजी क्या होती है। तो कुंजी का प्रयोग पुली, फ्लाईव्हील, गियर, कपलिंग इत्यादि को घूमती हुई शाफ्ट के साथ अस्थायी जोड़ बनाने के लिए किया जाता है। ओके। तो यह साधारणतः एलॉय स्टील की बनी होती है या इस्पात की बनी होती है, हिंदी में बोले तो। ठीक। तो यहाँ पर कुंजी की जो अनुप्रस्थ काट है सामान्यतः कैसी होगी, वो होगी आयताकार। ठीक है। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रही है कुंजी कैसी है, तो ये क्या है, आयताकार होगी। ओके। इसकी कीमत क्या होती है, बाजार में बहुत कम होती है और इसे बदलना आसान होता है। एक चीज़ और बताऊं मैं, इसकी जो कुंजी की बात करें, जैसा कि कुंजी जो दो गोलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए और अन्य अक्षीय विस्थापन को रोकने तथा उन दोनों के बीच सापेक्ष गति को रोकने के लिए उनके मध्य पिरोया जाता है। जैसे कहाँ पर प्रयोग करेंगे इसका, कुंजी का, वो चीज़ आपको मैं बताऊं। जैसे कि शाफ्ट पर पुली, हैंडल, फ्लाईव्हील, क्रैंक आदि को कुंजी की सहायता से जोड़ा जाता है। ठीक है। जैसा कि आपने वर्कशॉप में गए होंगे तो वहाँ पर देखी होगी लेथ मशीन। लेथ मशीन की साइड में जैसा कि जाओगे आप तो वहाँ पर फ्लाई व्हील लगा होगा, आपने देखा होगा। वो फ्लाई व्हील किसकी सहायता से रुका होता है, वो रुका होगा, आप देखोगे तो कुंजी की सहायता से। ठीक है। तो कुंजी भी बहुत सारे प्रकार की होती हैं और कुंजी मार्ग भी बना होता है उसमें। ठीक है। कुंजी एक ऐसी युक्ति है जो शाफ्ट एवं पुली के हब या बॉस के सापेक्ष घुमाव गति को रोकने के काम आती है। ओके। इतना आपको लिखना है। इसका लाभ क्या है, आपने कभी पढ़ा कि इसका लाभ क्या है। ठीक है। इसका मुख्य लाभ यह है कि इसको आसानी से लगाया अथवा निकाला जा सकता है। इसकी कीमत भी कम होती है, एक लाभ ये भी होता है, तथा इसका डिजाइन इस प्रकार करते हैं कि ज़्यादा बल आने पर अंग के असफल होने से पहले ये असफल हो जाए। ठीक है। असफल होने से पहले ये असफल हो जाए, इसका ये लाभ है। ठीक है। ये डिस्कस करें कि कुंजियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशंस ऑफ की।
तो कुंजियों को आकृति के आधार पर एवं घुमाव गुण के अनुसार निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। जैसा कि आपके सामने फर्स्ट है शंख कुंजी, ठीक है। शंख कुंजी, ये शंख की बोलें तो ये क्या होता है, कहाँ प्रयोग करते हैं, क्या वर्क होता है इसका, वो डिस्कस करेंगे। तो शंख की जब कुंजी को आधा शाफ्ट, ठीक है, या आधा हफ की गहराई में लगाया जाता है इस शंख की को, तो इसे शंख कुंजी कहते हैं। ऐसी कुंजी जिनका आधा भाग शाफ्ट में या आधा भाग घुमाए जाने वाले गियर में होता है, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, शंख कुंजी कहलाती है। आकृति के अनुसार ये आयताकार, गोलाकार, अर्धगोलाकार हो सकती है। इनके द्वारा अधिक घुमाव गुण पारिषित किया जा सकता है। जैसे कि बात करें इसका, जैसे कि हम समांतर शंख कुंजी लेते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करें तो वे क्या होती है, समांतर शंख कुंजी की अनुप्रस्थ काट कैसी होगी, आयताकार, ठीक है। इसके बारे में बात करें तो आयताकार होगी या वर्गाकार भी हो सकती है, ठीक, वर्गाकार या गोलाकार भी हो सकती है। ये चौड़ाई में क्या होती है, चौड़ाई तथा मोटाई में समान रूप से रहती है, मतलब चौड़ाई भी होती है जैसा कि आपके सामने ये है, ठीक है, और एक ये इस प्रकार से बनाते हैं हम, इस प्रकार से, ठीक है, एक मिनट, इस प्रकार से हम बनाते हैं, ये इस प्रकार की कुंजी होगी। तो यहाँ से क्या करेंगे, इस प्रकार से, ठीक, यहाँ से निकालेंगे एक यहाँ, ठीक, तो यहाँ से इस प्रकार की जो कुंजी होगी वो क्या होगी, आयताकार, ठीक है। ये क्या होती हैं कुंजियाँ, ये शंख की होती हैं। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर जो प्रयोग तो मैंने पहले ही आपको बता दिए कि थे कि कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जैसे कि डिस्कस करें जिव हेड की क्या होती है, ठीक है। जिव हेड की यह टेपर कुंजी के एक सिरे बनाकर प्रयोग में लाई जाती है। कहाँ प्रयोग में लाई जाती है, और जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कि इस कुंजी के एक सिरे पर जिव हेड बना होता है, ठीक है, जिव हेड बना होता है, और जिसका उद्देश्य कुंजी को साफ्ट एवं हफ के संरेखन को बिना डिस्टर्ब किए बाहर निकलना होता है। देखो इसका जो डायग्राम होगा आपके बुक में होगा, इस डायग्राम को देख लेना, जिव हेड की का डायग्राम कैसा होता है। जैसा कि मैं बताऊं एक तरीके से सादा सिंपल सी कि इसका डायग्राम 2D देखें तो इस प्रकार से होता है। ये मतलब इधर इसे कहीं भी दो पार्ट्स को रोकने के लिए, और इसे क्या है आसानी से निकाल भी सकते हैं, इस प्रकार से इसका डायग्राम होता है 2D में जिव हेड की का, ठीक है, इतना लिखना है। अब जैसा कि डिस्कस करें फीदर की क्या होती है, इसको बोल सकते हैं हिंदी में पंख कुंजी, ठीक है। तो इस कुंजी की सहायता से अधिक घुमाव गुण पारिषित किया जा सकता है। इसमें हब में पेच लगे होते हैं, ठीक है, जिससे कुंजी अपने नियत स्थान पर सेट हो जाती है। पंख कुंजी एक विशेष प्रकार की समांतर शंख कुंजी है जो पूर्ण लंबाई में एक समान मोटाई की होती है। ओके, ये चीज़ भी आप एक्स्ट्रा लिख सकते हैं इसमें। और देखो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कुंजी मरोड़ आघूर्ण पारिषित करती है तथा अक्षीय विस्थापन भी प्रदान करती है। इसका उपयोग मास प्रोडक्शन की मात्रा में ड्रिलिंग मशीन, स्पिंडल तथा क्लच में होता है। ये प्रयोग आपको मेनली लिखना है अलग, इसमें मैंने नहीं लिखा है। और आपको जब नोट्स बनाओ तो ये चीज़ लिखनी है कि इसका प्रयोग बृहत मात्रा में ड्रिलिंग मशीन, स्पिंडल तथा क्लच में होता है, ठीक है। अब जैसे कि नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अगली की के बारे में, है वुडरफ कुंजी, यह जिसे बोल सकते हैं वुडरफ की, ठीक है। तो ये क्या होती है, यह एक एडजस्टेबल शंख की होती है, ठीक है। और वुडरफ कुंजी एक पर्टिकुलर प्रकार की शंख कुंजी है, पर्टिकुलर प्रकार की, जैसे कि अभी हमने शंख की पढ़ी थी, तो ये एक पर्टिकुलर प्रकार की शंख कुंजी है। यह एक वृत्ताकार प्लेट के आधे से कम भाग के आकार की होती है, ठीक है, जिसमें एक टेपर पिन लगा दी होती है जो आवश्यकता के अनुसार प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है। ये इतना तो आपका मेनली टॉपिक है जो आपको लिखना है। और कुछ एक्स्ट्रा बताता हूँ इस वुडरफ कुंजी के बारे में। तो इसमें क्या करते हैं, यह एक वृत्ताकार प्लेट के आधे से कम भाग की आकार की होती है जिसे एक चकती या डिस्क में काटा जाता है, ठीक है। हम में तो कुंजी मार्ग सीधा होता है, लेकिन शाफ्ट में कुंजी सीट विशेष मिलिंग द्वारा बनाई जाती है, मिलिंग मशीन होती है उनके द्वारा बनाई जाती हैं, जो अर्धवृत्ताकार की होती हैं। इसका वृत्त उपयोग कहाँ होता है, हवाई जहाज़ों में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में, मशीनों औजारों में, जबकि ये अल्प मरोड़ भारों को पारिषित करती हैं, ठीक है। अब देखो जैसा कि नेक्स्ट है स्प्लाइन की, ये क्या होती है और कहाँ यूज होता है इसका, ठीक है।
तो स्प्लाइन की, ठीक, तो ये लिखा है कि स्प्लाइन कुंजी द्वारा, जो आपकी होती है स्प्लाइन कुंजी द्वारा अधिक घुमाव घूर्ण पारित किया जा सकता है, क्योंकि हब में अनेक खांचे बने होते हैं जबकि शाफ्ट में कई उभार बने होते हैं, जिन्हें हब में बने खांचों में आसानी से फिक्स करके टेम्परेट जोड़ दिया जाता है। मतलब ये टेम्परेली जोड़ होता है, उसे टेम्परेली जोड़ दिया जाता है फिक्स करके टेम्परेट। ठीक है, ये इसके बारे में लिखना है। अगला है साफ्ट कपलिंग। ठीक है, साफ्ट कपलिंग क्या होती है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, साफ्ट अथवा पाइप जिनका उत्पादन उद्योगों में एक लिमिटेड लंबाई में किया जाता है, अधिक लंबाई की साफ्ट अथवा पाइप की आवश्यकता होने पर उसे कपलिंग की सहायता। देखो, मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, जो साफ्ट की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है। एक साफ्ट 7 mm या 7 mm की लगभग 7 मीटर के करीब होती है। ठीक है, तो 7 मीटर से अधिक, कहीं कहीं क्या होता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ी साफ्ट होती हैं, तो उन्हें क्या होता है, ये इतनी होती है 7 mm तक की। ठीक है, तो इन्हें जोड़ने के लिए मतलब अधिक लंबाई तक हमें गति पारेषण करनी है, गति को ट्रांसमिट करना है। ठीक, तो उसमें क्या करेंगे, तो वहाँ पर हम साफ्ट कपलिंग का यूज करेंगे, मतलब कि कपलिंग का, उन्हें जोड़ने के लिए। ठीक है, तो कपलिंग यहाँ पर क्या प्रकार की होती है, एक होती है रिजिड कपलिंग, एक होती है फ्लेक्सिबल कपलिंग। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं दृढ़ कपलिंग के बारे में। जैसा कि आपके सामने डायग्राम है, ये दो आपके सामने वन शाफ्ट और सेकंड शाफ्ट, और ये जो बीच का हिस्सा है वो कपलिंग है, जैसा कि जोड़ा गया है। ये ही हिस्सा आपको नीचे बनाना है। ठीक है, इस प्रकार से हम उन शाफ्टों को जोड़ते हैं। जैसा कि जो रिजिड कपलिंग होती है, ये वे कपलिंग होती हैं जो पूर्णतया अलाइनमेंट में दो शाफ्टों को जोड़ने के लिए कार्य करती हैं। ठीक है, जैसा कि इनका प्रयोग दो शाफ्ट अथवा पाइपों को जोड़ने के लिए किया जाता है जिनके अक्ष समान हो। ठीक है, वहां पर हम क्या करेंगे, रिजिड कपलिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब इनके भी सब डिवाइड करते हैं, तो कैसे, इनके भी छोटे छोटे पार्ट होते हैं रिजिड कपलिंग के। ठीक है, वो आपके सिलेबस में डीपली नहीं दिया है। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं फ्लेक्सिबल कपलिंग क्या होती है। इस प्रकार की कपलिंग तब प्रयोग की जाती है जब शाफ्ट अथवा पाइप जो कि परस्पर जोड़ी जाने वाली हैं, जिनके अक्षें समान नहीं होती हैं, तो वहां पर फ्लेक्सिबल कपलिंग का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये बात हुई कपलिंग की। और देखो, मैं कपलिंग के बारे में आपको थोड़ा सा और बता दूं, ये व्यवहारिक रूप से संभव पॉसिबल नहीं है कि 10 मीटर से ज़्यादा लंबी शाफ्ट प्राप्त हो सके। जैसा कि मैंने आपको बताया 7 सेंटीमीटर, ये, या आप 10 सेंटीमीटर तक ही होती है, इससे ज़्यादा लंबी शाफ्ट प्राप्त नहीं हो सकती है। तथा मशीन तथा अन्य युक्ति की शाफ्ट को एक साथ नहीं बना सकते, ये भी चीज़ है। ओके, तो उन्हें कभी भी अलग करने की आवश्यकता पड़ सकती है। अतः वास्तविक में शक्ति पारित करने के लिए आवश्यक लंबाई प्राप्त करने के लिए शाफ्टों को जोड़ा जाता है, तो जोड़ने के लिए क्या होगा, कपलिंग का यूज होगा। ओके, या आप ऐसा कह सकते हो कि एक शाफ्ट कपलिंग का प्रयोग एक शाफ्ट से सीधे डायरेक्टली दूसरी शाफ्ट पर रोटेटरी मोशन ट्रांसमिट करने के लिए कर सकते हो, ऐसा भी बोल सकते हो आप। लेकिन कपलिंग द्वारा जोड़े जाने वाले शाफ्टों की अक्ष एक ही सीध में हो, अर्थात एक ही अक्ष अथवा अलग अलग अक्ष पर अथवा भिन्न भिन्न कोण पर भी हो सकती हैं, या अतिरिक्त लोड की से मशीन को बचाती हैं, तथा जो शॉक्स होते हैं, मशीन में झटके लगते हैं, को एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पर जाने से रोकने के लिए भी हम कपलिंग का यूज करते हैं। ठीक है ना, ये थोड़ा सा कपलिंग के बारे में मैंने आपको बहुत एक्स्ट्रा बता दिया। ठीक है ना, ये था कपलिंग के बारे में। अब डिस्कस करते हैं क्लच। तो क्लच क्या होती है वो आप जानते हैं। ठीक है, तो क्लच के बारे में आप बहुत ज़्यादा लिख भी सकते हो, जैसा कि क्लच आपकी मोटरसाइकिल में भी होती है। ठीक है, तो जैसा कि आप इसके यूज भी लिख सकते हो, कहाँ पर है, क्या है इसका प्रोसेस, बहुत कुछ लिख सकते हो। क्लच एक ऐसा अवयव है जिसकी सहायता से चालक शाफ्ट तथा चलित शाफ्ट को क्षण भर में जोड़ा अथवा अलग किया जा सकता है। देखो, यहाँ पर क्या होता है, जब हम गियर बदलते हैं तो क्लच को दबाते हैं। ठीक है, क्लच को दबाने के बाद क्या होता है, गियर फ्री हो जाता है और दूसरे गियर पर जाकर ट्रांसमिट करता है, मतलब कि मोशन को ट्रांसमिट करता है दूसरे गियर से तीसरे गियर में हमें बदलना होगा। तो वहां से क्या होगा, उस गियर को अलग करेगा और तुरंत के बाद क्लच छोड़ने के बाद वो तीसरे गियर पर ट्रांसमिट कर देगा, मतलब मोशन को ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है, इस प्रकार से क्लच का प्रयोग करते हैं। अब क्लच के मुख्य कार्य निम्न है।
ओके, क्लच द्वारा चालक शाफ्ट को चलित शाफ्ट से तुरंत जोड़ा अथवा अलग किया जा सकता है। इसके द्वारा शक्ति पारेषण, ये पारेषण है, ठीक है, शक्ति पारेषण, पारेषण लिखी हुई है, आपको लिखना पारेषण को बदला जा सकता है। और देखो क्लच के प्रयोग भी है और उपयोग भी है, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताऊं क्लच का वर्गीकरण। क्लच दो प्रकार की होती है, ठीक है। इससे पहले भी मैं आपको बताऊं तो क्लच दो प्रकार की कौन कौन सी होती हैं। एक पॉजिटिव क्लच होती है, एक फ्रैक्शन क्लच होती है। पॉजिटिव क्लच का दूसरा रूप होता है, इसका भी वर्गीकरण जवड़ा क्लच, जिसे बोलते हैं जा क्लच, ठीक है, जा क्लच, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर है जॉ क्लच, ठीक है। ये होती है, किसका रूप होती है, यह पॉजिटिव क्लच का। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं फ्रैक्शन जो क्लच होती है इसके भी तीन रूप होती हैं। पहली है डिस्क और प्लेट क्लच, दूसरी है कॉर्न क्लच, तीसरी है सेंट्रीफ्यूगल क्लच। अब जैसा कि जो मैंने आपको पहले है नोट कर लेना आप रफ में, ठीक है ना। तो जैसा कि सबसे पहले बताई थी इसका ही रूप फ्रैक्शन क्लच का पहला पार्ट डिस्क और प्लेट क्लच, इसके भी दो पार्ट होते हैं। ये कौन से होते हैं, सिंगल प्लेट क्लच या मल्टी प्लेट क्लच, ठीक है। ये आपका क्लासिफिकेशन होना है, इस प्रकार से करना है। ओके, अब जैसा कि डिस्कस जो करनी है हमें एग्जाम में पूछ सकता है कि क्लच का वर्गीकरण करिए, या क्लच जॉ क्लच क्या होती है, इस प्रकार से पूछ सकता है। तो मैंने आपको बता दिया वर्गीकरण कैसे करना है। अब जॉ क्लच देख लेते हैं, इसे धनात्मक क्लच भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये इसका ही रूप होता है। जैसा कि मैंने बताया था पॉजिटिव क्लच होती है और एक होती है फ्रैक्शन क्लच, ठीक। इसके प्रयोग से चालक एवं चलित शाफ्ट दोनों की एक समान गति से घूमती हैं। जैसा कि जो रिजिड कपलिंग होती है, ये वे कपलिंग होती हैं जो पूर्णतया अलाइनमेंट में दो शाफ्टों को जोड़ने के लिए कार्य करती हैं, ठीक है। जैसा कि इनका प्रयोग दो शाफ्ट अथवा पाइपों को जोड़ने के लिए किया जाता है जिनके अक्ष समान हो, ठीक है, वहां पर हम क्या करेंगे, रिजिड कपलिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक। अब इनके भी सब डिवाइड करते हैं, तो कैसे, इनके भी छोटे छोटे पार्ट होते हैं रिजिड कपलिंग के, ठीक है। वो आपके सिलेबस में डीपली नहीं दिया है, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं फ्लेक्सिबल कपलिंग क्या होती है। इस प्रकार की कपलिंग तब प्रयोग की जाती है जब शाफ्ट अथवा पाइप जो कि परस्पर जोड़ी जाने वाली हैं, जिनके अक्षें समान नहीं होती हैं, तो वहां पर फ्लेक्सिबल कपलिंग का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये बात हुई कपलिंग की। और देखो मैं कपलिंग के बारे में आपको थोड़ा सा और बता दूं, ये व्यवहारिक रूप से संभव पॉसिबल नहीं है कि 10 मीटर से ज़्यादा लंबी शाफ्ट प्राप्त हो सके। जैसा कि मैंने आपको बताया 7 सेंटीमीटर, ये, या आप 10 सेंटीमीटर तक ही होती है, इससे ज़्यादा लंबी शाफ्ट प्राप्त नहीं हो सकती है। तथा मशीन तथा अन्य युक्ति की शाफ्ट को एक साथ नहीं बना सकते, ये भी चीज़ है। ओके, तो उन्हें कभी भी अलग करने की आवश्यकता पड़ सकती है। अतः वास्तविक में शक्ति पारित करने के लिए आवश्यक लंबाई प्राप्त करने के लिए शाफ्टों को जोड़ा जाता है। तो जोड़ने के लिए क्या होगा, कपलिंग का यूज होगा। ओके, या आप ऐसा कह सकते हो कि एक शाफ्ट कपलिंग का प्रयोग एक शाफ्ट से सीधे डायरेक्टली दूसरी शाफ्ट पर रोटेटरी मोशन ट्रांसमिट करने के लिए कर सकते हो, ऐसा भी बोल सकते हो आप। लेकिन कपलिंग द्वारा जोड़े जाने वाले शाफ्टों की अक्ष एक ही सीध में हो, अर्थात एक ही अक्ष अथवा अलग अलग अक्ष पर अथवा भिन्न भिन्न कोण पर भी हो सकती हैं, या अतिरिक्त लोड की से मशीन को बचाती हैं, तथा जो शॉक्स होते हैं मशीन में झटके लगते हैं को एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पर जाने से रोकने के लिए भी हम कपलिंग का यूज करते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा कपलिंग के बारे में मैंने आपको बहुत एक्स्ट्रा बता दिया, ठीक है ना। ये था कपलिंग के बारे में। अब डिस्कस करते हैं क्लच। तो क्लच क्या होती है वो आप जानते हैं, ठीक है। तो क्लच के बारे में आप बहुत ज़्यादा लिख भी सकते हो, जैसा कि क्लच आपके मोटरसाइकिल में भी होती है, ठीक है। तो जैसा कि आप इसके यूज भी लिख सकते हो, कहाँ पर है, क्या है इसका प्रोसेस, बहुत कुछ लिख सकते हो। क्लच एक ऐसा अवयव है जिसकी सहायता से चालक शाफ्ट तथा चलित शाफ्ट को क्षण भर में जोड़ा अथवा अलग किया जा सकता है। देखो यहाँ पर क्या होता है, जब हम गियर बदलते हैं तो क्लच को दबाते हैं, ठीक है। क्लच को दबाने के बाद क्या होता है, गियर फ्री हो जाता है और दूसरे गियर पर जाकर ट्रांसमिट करता है, मतलब कि मोशन को ट्रांसमिट करता है दूसरे गियर से तीसरे गियर में हमें बदलना होगा। तो वहां से क्या होगा, उस गियर को अलग करेगा और तुरंत के बाद क्लच छोड़ने के बाद वो तीसरे गियर पर ट्रांसमिट कर देगा, मतलब मोशन को ट्रांसमिट कर देगा, ठीक है। इस प्रकार से क्लच का प्रयोग करते हैं। अब क्लच के मुख्य कार्य निम्न है। ओके, क्लच द्वारा चालक शाफ्ट को चलित शाफ्ट से
तुरंत जोड़ा अथवा अलग किया जा सकता है। इसके द्वारा शक्ति पारेषण, ये पारेषण है, ठीक है, शक्ति पारेषण, पारेषण लिखी हुई है, आपको लिखना पारेषण को बदला जा सकता है। और देखो क्लच के प्रयोग भी है और उपयोग भी है, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताऊं क्लच का वर्गीकरण। क्लच दो प्रकार की होती है, ठीक है। इससे पहले भी मैं आपको बताऊं तो क्लच दो प्रकार की कौन कौन सी होती हैं। एक पॉजिटिव क्लच होती है, एक फ्रैक्शन क्लच होती है। पॉजिटिव क्लच का दूसरा रूप होता है, इसका भी वर्गीकरण जवड़ा क्लच, जिसे बोलते हैं जा क्लच, ठीक है, जा क्लच, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर है जॉ क्लच, ठीक है। ये होती है, किसका रूप होती है, या पॉजिटिव क्लच का। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं फ्रैक्शन जो क्लच होती है इसके भी तीन रूप होती हैं। पहली है डिस्क और प्लेट क्लच, दूसरी है कॉर्न क्लच, तीसरी है सेंट्रीफ्यूगल क्लच। अब जैसा कि जो मैंने आपको पहले है नोट कर लेना आप रफ में, ठीक है ना। तो जैसा कि सबसे पहले बताई थी इसका ही रूप फ्रैक्शन क्लच का पहला पार्ट डिस्क और प्लेट क्लच, इसके भी दो पार्ट होते हैं। ये कौन से होते हैं, सिंगल प्लेट क्लच या मल्टी प्लेट क्लच, ठीक है। ये आपका क्लासिफिकेशन होना है, इस प्रकार से करना है, ओके। अब जैसा कि डिस्कस जो करनी है हमें एग्जाम में पूछ सकता है कि क्लच का वर्गीकरण करिए, या क्लच जो क्लच क्या होती है, इस प्रकार से पूछ सकता है। तो मैंने आपको बता दिया वर्गीकरण कैसे करना है। अब जो क्लच देख लेते हैं, इसे धनात्मक क्लच भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये इसका ही रूप होता है। जैसा कि मैंने बताया था पॉजिटिव क्लच होती है और एक होती है फ्रैक्शन क्लच, ठीक। इसके प्रयोग से चालक एवं चलित शाफ्ट दोनों की एक समान गति से घूम, जिससे चालक तथा चलित शाफ्ट में फिसलन नहीं होती है। अब डिस्कस करें कि फ्रैक्शन क्लच क्या होती है। डायग्राम आपको दिख रहा है, ठीक है। इन क्लच को ऋणात्मक क्लच भी कहते हैं, क्योंकि चालक शाफ्ट एवं चलित शाफ्ट की गतियों में घर्षण के फलस्वरूप कुछ अंतर हो सकता है। सीमा से अधिक शक्ति पारेषण के समय ये क्लच फिसल जाती हैं अथवा ये सुरक्षा युक्ति की भांति कार्य करती हैं, ओके। ये बस इतना ही आपको लिखना है घर्षण क्लच के बारे में, ओके। जैसा कि ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछ भी सकता है। क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6, कॉटन नीम बोल्ट का आरेख खींचिए तथा उसका उपयोग बताइए। ये कॉटन नीम बोल्ट का आपका डायग्राम है। ऊपर जैसा कि नट लगा हुआ है, नीचे जो इसके नीचे है जिस पर नट कसा हुआ है उससे नीचे फ्लैंज है, इसको फ्लैंज बोलेंगे, ठीक। बीच में क्या होता है, पत्थर, ठीक है। नीचे क्या होता है, क्वार्टर होता है, और नीचे क्वार्टर बोल्ट, ठीक है। इस प्रकार का बोल्ट नीम बोल्ट के द्वारा बनाया जाता है। इसका उपयोग और बता रहा हूँ। उपयोग कहाँ करते हैं, कॉटन नीम बोल्ट का प्रयोग ऐसी परिस्थितियों में मशीन एवं इंजनों को नीम के साथ जोड़ने में किया जाता है जहां साधारण प्रकार के बोल्ट या स्टड का प्रयोग आसानी से नहीं किया। मतलब कि आपका जो बोल्ट या स्टड का प्रयोग नहीं किया जा सकता ऑर्डिनरी रूप से, ओके। इसकी सहायता से मशीन आदि को पत्थर के आधार पर भी बांध सकते हैं, ओके। ये आपका केवल इतना लिखना है। और देखो थोड़ा सा भी आप इसका कॉटन नीम बोल्ट के बारे में लिख सकते हो, कैसे प्रयोग करते हैं, नट को कसते हैं, नट कैसे बना है, नट के बारे में कैसे कसते हैं, वो सब चीज़ आप लिख सकते हो, ठीक है। इतना भी आप आ, सब जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। क्योंकि आपका जो फाउंडेशन जो है इसका एक पार्ट है सिविल वाला पार्ट, वो आपको मैं वहाँ पर बताऊँगा। तो वहाँ पर भी आपका ये टॉपिक क्लियर करा दूंगा कि फाउंडेशन क्या होता है, कहाँ पर किस प्रकार के बोल्ट प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें कि क्वार्टर जोड़ के सामान्य उपयोग क्या है। क्वार्टर जोड़ के जैसा कि सबसे पहले हमने वो ही पढ़ा था क्वार्टर जोड़, ठीक है। तो उसके उपयोग भी 2006 में पूछे गए थे। तो सबसे पहले लिखना है, इस जोड़ द्वारा संपीड़न तथा तनाव दोनों ही प्रकार के भारों को सहन किया जा सकता है या ट्रांसमिट किया जा सकता है इस जोड़ के द्वारा। सेकंड है उसका सामान्य उपयोग, जनरल यूज, एक क्षण को दूसरी क्षण से या किसी मशीन अंग से दृढ़ता पूर्वक एक ही अक्ष पर जोड़ सकते हैं। तीसरा है इंजन पंप या संपीड़क की पिस्टन रॉड या दंड जिसे बोलते हैं रॉड को क्रॉस हेड से जोड़ सकते हैं। चौथा है वाल्व रॉड या आ, उत्केंद्रक स्ट्रैप सिरे को इनकी कनेक्टिंग रॉड से जोड़ सकते हैं। पांचवा है इंजन की पिस्टन रॉड एवं पंप रॉड को सीधे जोड़ सकता है। छठा है यूज इसका समुद्री इंजन के भाप सिलेंडर को आधार से जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है टूल फिक्सर्स को प्रयोग करते हैं, ठीक है, इसका प्रयोग, ठीक है। और नेक्स्ट है नीव बोल्ट, जैसा कि ये है कॉटन नीव बोल्ट, फाउंडेशन बोल्ट पर प्रयोग करते हैं आदि, ओके। ये यूज आपको लिखने हैं यदि परीक्षा में पूछा जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिन, कॉटर और नकल जॉइंट के उपयोग का वर्णन करो। ये सभी चीज़, पिन का भी मैं बता चुका हूँ, क्वार्टर जोड़ का भी बता चुका हूँ, नकल जोड़ का भी मैं बता चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर भी 2017 में ये पूछा गया है, तो मैंने स्क्रीनशॉट लेकर ये आपको बताने के लिए यहाँ पर बताने की कोशिश की है। जैसे कि पिन एक अस्थायी बंधन बनाने की युक्ति है, मतलब डिवाइस है, जो जोड़े जाने वाले अंगों में होल करके या उसमें पिन डालकर अस्थायी जोड़ प्राप्त किए जाते हैं। इनका उपयोग छड़ शिकंजे, साफ्ट ओवर पहिए या लीवर लगाने, लटकन कड़ियों आदि में होता है। ओके। क्वार्टर जोड़ का प्रयोग प्रमुखतः भाप इंजन की पिस्टन रॉड को क्रॉस हेड से जोड़ने में, पिस्टन रॉड को पंप रॉड से जोड़ने में, संयोजक छड़ को स्ट्रैप सिरे से जोड़ने में। इसके अतिरिक्त टूल फिक्सर्स तथा नीव बोल्टों पर भी कोटर जोड़ का प्रयोग किया जाता है। नकल जोड़ का उपयोग शक्ति को कोणीय एंगुलर डायरेक्शन में ट्रांसमिट करने, दो छड़ों को जोड़ने, पिस्टन रॉड कनेक्टिंग रॉड को जोड़ने में होता है। इसके अतिरिक्त इस जोड़ का प्रयोग साइकिल की चैन की कड़ियों, छत की ट्रेसों के तनाव सदस्य को जोड़ने में। ठीक है। आपको ये जैसा कि आप सिविल वाले स्टूडेंट हैं, तो जैसे कि ये एक छत की ट्रस ट्रस बोले तो आप एक, जैसा कि थर्ड सेमेस्टर में पहुंचोगे तो वहाँ पर एक सब्जेक्ट आप पढ़ोगे मैकेनिक्स की रिलेटेड तरह है सिविल वालों के लिए। तो वहाँ पर ये आपके लिए चैप्टर आएगा ट्रस का, तो वहाँ पर पढ़ना है कैसे इसके मेंबर होते हैं। ठीक है ना। तो वहाँ इसका नकल जोड़ का प्रयोग करते हैं। प्लो के तनाव लिंक में, पंप की क्षण के जोड़ में, लीवर तथा क्षण के विभिन्न जोड़ों में बनाने में होता है। ओके। नेक्स्ट है, की का क्या प्रयोजन है। दो विभिन्न प्रकार की कुंजियों का नाम लिखिए, प्रत्येक का एक उपयोग लिखिए। तो यहाँ पर मैं ये सभी चीज़ बता चुका हूँ कि इसके कौन कौन से प्रयोग होता है कुंजी का। ठीक है। कौन कौन सी कुंजी होती हैं, तो इसका प्रयोजन देख लेते हैं। कुंजी एक ऐसी युक्ति है जो दो अंगों में घूमने के संदर्भ में सापेक्ष गति न होने देने के लिए प्रयोग की जाती है। या एक कुंजी अस्थायी जोड़ है, ये भी चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। लिखना ऐसे है, और जो मैंने आपको बताया था ऐसे भी लिख सकते हो। इसका यूज देख लेते हैं। जिव हेड की क्या होती है। इसका उपयोग मध्यम तथा परिवर्तनशील मरोड़ भारों को पारित करने में होता है, जिव हेड की का। ठीक है। वो भी मैंने आपको बताया है पीछे। सेकंड है, वुडरफ की क्या होती है। इसका अधिकतर उपयोग हवाई जहाजों, ऑटोमोबाइल में तथा मशीनों औजारों पर किया जाता है। नेक्स्ट है, कुंजी तथा क्वार्टर में अंतर। ये आप जैसा कि मैं कुंजी भी समझा चुका हूँ, क्वार्टर भी समझा चुका हूँ। ये आप लिख सकते हो अपने आप बनाकर, क्योंकि मैं समझाने के बाद। ठीक है। या जैसा कि यहाँ पर लिख रहा है, इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि क्वार्टर सामान्यतः अंगों के अक्ष के लंब रूप लगाए जाते हैं तथा इनके द्वारा बनाए गए जोड़ों तनाव या संपीड़न भारों को करने के काम आते हैं। इनके द्वारा जोड़े गए अंगों से घूर्ण गति नहीं होती है, जबकि कुंजियां शाफ्ट की लंबाइयों के समांतर लगाई जाती है और मरोड़ भार पारित करने के काम आती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन जो पूछा गया है 2003 और 6 में, किन्हीं दो प्रकार की कुंजियों के नाम और उनके अनुप्रयोग, मतलब यूज कहाँ कहाँ होता है, वो सभी चीज की नाम भी बता चुका हूँ, क्लासिफिकेशंस। ओके। यूज भी बता चुका हूँ। ठीक है। ये क्वेश्चन आप अपनी भाषा में लिखना है। ठीक है। गाइस, आज के लिए जो आपके जो तीनों चैप्टर थे वो हमारी तरफ से ख़त्म हो गए हैं। सो गाइस, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा बेसिक मैकेनिकल से रिलेटेड, वो चैप्टर की वीडियो कल डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो उसके बारे में सभी चीज़ ठीक है, कल डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। ओके। सो गाइस, आपको हमारी वीडियो आई होप अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक करें हमारी वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी पॉलीटेक्निक जो बेसिक मैकेनिकल, ठीक है, जैसे कि मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं, चाहे तो वो भी देख सकते हैं, उनके रिलेटेड भी ये वीडियो है, उन तक भी पहुंचाएं। और जैसा कि बी एम सी जिनका सब्जेक्ट है उन तक पहुंचनी चाहिए ये वीडियो, और बी एम डबल ई जिनका भी ये सब्जेक्ट है उन तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखी हुई परिभाषाएं हैं। ओके। और डीपली भी मैं आपको बहुत बहुत चीज़ इनमें लेक्चर्स में बता चुका हूँ। ओके। सो गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।